आज मैं बताऊंगा कि बाइनेंस फ्यूचर्स को मोबाइल पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। बाइनेंस फ्यूचर्स वास्तव में बहुत आसान तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। आज मैं आपको एक एक कदम समझाऊंगा ताकि आप सभी आसानी से समझ सकें और दिन के अंत में जब यह वीडियो खत्म हो जाएगा तो फ्यूचर्स को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल नहीं बचेगा और आप इसे आसानी से इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। लेकिन उससे पहले मुझे एक बहुत जरूरी अनबॉक्सिंग करनी है। आप मेरे सामने एक अंगूठी का डिब्बा देख रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे अपनी बाइनेंस अंगूठी पहननी है और जाहिर है, चलिए बाइनेंस का बैज भी लगा लेते हैं। और हाँ, हमने अपनी बाइनेंस अंगूठी और बैज पहन लिए हैं। ये हमें फ्यूचर्स में हमारे ट्रेडों में शुभकामना दे। यह भी याद रखें कि वीडियो में कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जिन्हें आप पहले से जानते हो। अगर आप फ्यूचर्स अकाउंट एक्टिवेशन जानते हैं तो नीचे टाइम बार है, आप सीधे जरूरत वाले हिस्से पर जा सकते हैं। तो फिर हम शुरू करते हैं। हम फिर से अपने पुराने ठिकाने पर आ गए हैं। मैं जल्दी जल्दी समझाऊंगा, मैं बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करूंगा। हमने अपना फोन खोला और अभी मैं ऐप स्टोर में हूं दोस्तों। अब मैंने सर्च बार में बाइनेंस लिखा तो आप कैसे समझ सकते हैं कि ऐप असली है या धोखाधड़ी वाला। देखिए, इसे 2,88,000 रिव्यू मिले हैं। मैं ऐप पर क्लिक करता हूं और यहां गेट पर क्लिक करता हूं दोस्तों। ऐप डाउनलोड करने के बाद मैं ओपन पर क्लिक करके अपना ऐप खोलता हूं। ऐप खुलने के बाद देखिए यहां साइन अप एंड लॉगिन है। मैंने साइन अप लॉगिन पर क्लिक किया और देखिए नीचे क्रिएट अ बाइनेंस अकाउंट लिखा है। मैं इस पर क्लिक करता हूं। मैं यहां आता हूं। मैं अपनी ईमेल लिखता हूं। देखिए मेरी ईमेल क्या है, सब्सक्राइब नाउ। तो फिर तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने कहा कि मैंने नियमों को स्वीकार कर लिया है और नेक्स्ट पर क्लिक किया। मेरे ईमेल पर एक कोड आया। देखिए हम अपना कोड देख सकते हैं, 477-910, और मुझसे एक पासवर्ड डालने के लिए कह रहा है। दोस्तों यहां पर बड़े और छोटे अक्षर साथ ही साथ अंक भी इस्तेमाल करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैंने इसके ठीक बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया और वहीं रुक जाओ। यहां आप एक टिक देख रहे हैं, लेकिन मैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर हूं। यह कहता है डू यू हैव एन इनवाइटर, क्या तुम्हें आमंत्रित करने वाला कोई है। यहां आपको यस पर क्लिक करना है और दोस्तों यहां आप QT81 OOB0 कोड दर्ज करते हैं। यह जगह आपको कमीशन में छूट देती है। खासकर फ्यूचर्स ट्रेडिंग में हमारे कमीशन खर्चे बढ़ जाते हैं। इस कोड को डालना ना भूलें। लंबी अवधि में यह आपको अच्छी खासी बचत देता है और आप इस पैसे से जाकर अपने लिए नए कॉइन खरीद सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। यहां आपकी पहचान संबंधी जानकारी आती है। ठीक है, मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया। दोस्तों यहां आप अपना नाम, उपनाम, जन्म तिथि और पहचान संख्या दर्ज करते हैं। आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं और इन दोनों को स्कैन करके अपनी पहचान सत्यापित करते हैं। बस इतना ही और यह शानदार है। हमने अपना ऐप डाउनलोड कर लिया है। हमने बाइनेंस खाता खोला, पहचान सत्यापन किया। हम रोमांचक दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। नीचे दाईं ओर देखें, फ्यूचर्स लिखा है। जब मैं फ्यूचर्स पर क्लिक करता हूं तो मान लीजिए कि मैंने पहले ही बाइनेंस खाता बना लिया था, लेकिन आप पहली बार इसका फ्यूचर्स सक्रिय कर रहे हैं। यहां आप कमीशन छूट के लिए कोड भी दर्ज कर सकते हैं। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, USD10 रेफरल छूट कोड दर्ज करके आप अपने लेन देन पर छूट प्राप्त कर सकते हैं। हमने दर्ज किया और ओपन नाउ पर क्लिक किया और यहां शुरुआत में ही यह हमें चेतावनी देता है। यह कहता है कि वायदा लेन देन फ्यूचर्स थोड़े जोखिम भरे होते हैं। यह आपको ये जोखिम सिखाने के लिए एक क्विज पर ले जाता है। हम स्टार्ट क्विज पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने 14 सवाल आते हैं दोस्तों। इन्हें पढ़ने, समझने और सीखने की कोशिश करें। लेकिन मान लीजिए कि आपने गलती कर दी। बाइनेंस आपको सही उत्तर हरे रंग में दिखाता है और उन हरे विकल्पों पर क्लिक करके नेक्स्ट 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 कहते हुए आप इस क्विज हिस्से को पार कर सकते हैं। और हमने क्विज भी पार कर लिया, बहुत शुक्र है। हमारा वायदा लेन देन खाता खुल गया है और मैं एसेट्स सेक्शन में चला गया हूं। अब यहां मैं अपने स्पॉट वाले पैसे को फ्यूचर्स में ट्रांसफर करूंगा। हर चीज की शुरुआत में ही मैं बता दूं, वायदा लेन देन में चाहे आप कितनी भी खराब ट्रेडिंग करें, स्पॉट वॉलेट और फ्यूचर्स वॉलेट अलग अलग होते हैं। और मैंने नीचे दाईं ओर एसेट्स पर क्लिक किया और हमेशा शुरुआत में मैं ये सवाल पूछता हूं, अब मैं अपने स्पॉट वॉलेट से फ्यूचर्स वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करूंगा। लोग हमेशा पूछते हैं, अगर मैंने फ्यूचर्स में खराब ट्रेडिंग की तो क्या मेरे स्पॉट वॉलेट के पैसे चले जाएंगे या मैं कर्ज में चला जाऊंगा। ऐसी कोई दुनिया नहीं है। आप फ्यूचर्स में अपनी सारी रकम खो सकते हैं, लेकिन ये स्पॉट वॉलेट पर असर नहीं डालता दोस्तों। अब मैं ओवरव्यू सेक्शन में हूं। देखिए ऊपर बाईं ओर, और मैं ट्रांसफर पे क्लिक कर रहा हूं। अब देखिए यहाँ फ्रॉम और टू पूछ रहा है। मैं फ्रॉम में स्पॉट चुनता हूं, यानी स्पॉट से। टू में मैं USDM फ्यूचर्स चुनता हूं, क्योंकि मैं पैसे को वायदा फ्यूचर्स वाले हिस्से में ट्रांसफर करूंगा। मुद्रा के रूप में मैंने USDT चुना और चलिए $1000 ट्रांसफर करते हैं। मैंने कंफर्म पर क्लिक किया और अपने फ्यूचर्स पे क्लिक किया। देखिए अवेलेबल सेक्शन में अभी 1000 USDT है और अब मैं इसी से ट्रेड खोलूंगा।
सबसे पहले जो चीज मैं समझाना चाहता हूं वह है लेवरेज, कर्ज पर ट्रेडिंग। वैसे भी इस वीडियो का नाम ही लेवरेज है। देखिए, जब मैं यहाँ 5x लिखा हुआ बटन दबाता हूं तो आप इसे 75x तक, यहाँ तक कि कुछ अकाउंट्स में 125x तक बढ़ा या घटा सकते हैं। चलो इसे 10x पर रहने दो, मैं आपको इसका तर्क समझाता हूं। मेरे पास $1000 है, मैंने लेवरेज को 5x चुना है और मान लीजिए कि मैं $1000 से ट्रेड करने जा रहा हूं। मैं 5x लेवरेज का इस्तेमाल करूंगा। इसका मतलब यह है कि अगर बिटकॉइन 10% बढ़ता है, 10% गुणा 5, x 50%, मैं $500 कमा रहा हूं। यानी असल में मैं 50% का मुनाफा कमा रहा हूं। अगर बिटकॉइन 20% बढ़ता, 20% गुणा 5x मेरा लेवरेज है, मैं 100% कमा लूंगा। मेरी $1000 की मार्जिन मुझे $2000 बनकर वापस मिलेगी। यानी मैंने $1000 कमा ली अगर मैं लॉन्ग करता हूं तो। लेकिन अगर ये 20% गिर जाता है तो मेरी सारी रकम चली जाती है। अगर आप ध्यान दें, स्पॉट में आपकी रकम खत्म नहीं होती, लेकिन यहाँ मेरी रकम खत्म हो सकती है। लाइव उदाहरणों से दिखाऊंगा, चिंता न करें। अब हमने लेवरेज की मूल बात को समझ लिया है। अब देखिए, यहाँ आइसोलेटेड और क्रॉस लिखा हुआ है। मैं आपको इसका तर्क समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं इस पोजीशन को बिटकॉइन में बदल रहा हूं। मैंने BTC USDT पेयर खोल लिया है। मेरे पास 5 गुना लेवरेज है और मैं पहले इसे आइसोलेटेड के साथ समझाना चाहता हूं। देखिए, मैं बिटकॉइन में लगभग $260 की एक पोजीशन खोल रहा हूं। जब मैं नीचे जाता हूं तो देखिए, ये कहता है कि मैंने $259 की एक पोजीशन खोली है। यह मार्जिन में लिखा है और ऊपर उपलब्ध राशि में मेरे पास $750 खाली पड़े हैं। आइसोलेटेड में तर्क यह है कि अगर मेरी यह पोजीशन लिक्विडेट हो जाती है तो फ्यूचर्स वॉलेट में बचे हुए $750 पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और जिस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए वह है मेरी लिक्विडेशन प्राइस, $94,290। इसे नोट कर लें, ये थोड़ी देर में आपके सामने आएगा। तो फर्क समझने के लिए मुझे इसे क्रॉस मोड में भी दिखाना होगा। मैंने तुरंत पोजीशन बंद कर दी और आइसोलेटेड की जगह क्रॉस को चुना और फिर से वही पोजीशन दोबारा खोली। मैंने कंफर्म किया। देखिए, फिर से उपलब्ध राशि में मेरे पास $750 दिख रहे हैं। मैंने लगभग $250 की एक पोजीशन खोली, लेकिन अगर यहां मेरी पोजीशन लिक्विडेट हो जाती है तो यह सिर्फ इन $250 की मार्जिन को ही नहीं ले जाता, वॉलेट में बचे हुए $750 भी खत्म हो जाते हैं। यानी मैं फ्यूचर्स वॉलेट में रखे पूरे $1000 खो देता हूं। तो फिर मैं क्रॉस मोड क्यों खोलूं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात याद करवाई थी, वो क्या था? लिक्विडेशन प्राइस। अब आइए लिक्विडेशन प्राइस को देखें, $25,750। मेरी इस पोजीशन के लिक्विडेट होने के लिए बिटकॉइन को $25,750 तक गिरना होगा। आइसोलेटेड में कितने डॉलर होना चाहिए था? लगभग $94,000 तक जाता तो मैं लिक्विडेट हो जाता। क्रॉस का तर्क यही है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो क्रॉस, लेकिन अगर आप नए हैं तो अपनी पहली कोशिशें आइसोलेटेड में कर सकते हैं। अब हमने क्रॉस और आइसोलेटेड का तर्क समझ लिया है, हमने लीवरेज की मात्रा भी समझ ली है। अब मैं अपनी इस पोजीशन को बंद कर देता हूं। आइए साथ में एक पोजीशन खोलते हैं। अब देखिए, यहां मार्केट लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करने पर लिमिट और मार्केट दो अलग अलग विकल्प मिलते हैं। सबसे पहले मैंने लिमिट पर क्लिक किया। मैं अभी पोजीशन खोलना नहीं चाहता, लेकिन मान लीजिए कि अगर बिटकॉइन $1,10,000 तक गिरता है तो मेरे लिए एक पोजीशन खोल देना। कितनी राशि की? देखिए, नीचे कॉस्ट लिखा है, वह मेरा मार्जिन अमाउंट है जो बढ़ रहा है। अभी ये $286 है। मैं $330 की पोजीशन खोलना चाहता हूं। देखिए, नीचे मेरी कोई पोजीशन नहीं खुली है, लेकिन ओपन ऑन ऑर्डर सेक्शन में मेरा एक नया ऑन ऑर्डर खुल गया है। जब बिटकॉइन की कीमत वहां तक पहुंच जाएगी तभी मैं फ्यूचर्स पोजीशन में प्रवेश करूंगा। यह लिमिट सेक्शन है। अब चलिए इस ऑर्डर को रद्द कर देते हैं। आप पोजीशन खोलना चाहते हैं और जल्दी खोलना चाहते हैं, तो ऐसे में दोस्तों अगर आप मार्केट पर क्लिक करें तो चलिए मार्केट से एक पोजीशन खोलते हैं। अब दोस्तों मैंने $259 की एक पोजीशन आइसोलेटेड मोड में खोली है और मेरी एक पोजीशन खुल गई है। मेरा मार्जिन $259 है। अगर मैं इसे बढ़ाना चाहूं तो यहां दिए गए प्लस बटन पर क्लिक करके मार्जिन जोड़ सकता हूं। हम क्या देख रहे हैं? देखिए, हम देख रहे हैं कि यह आइसोलेटेड और 5x है। मैंने एक आइसोलेटेड पोजीशन खोली है और मेरा लीवरेज 5x है। यानी अगर बिटकॉइन 20% बढ़ता है तो मैं 100% कमा रहा हूं और मेरी रकम यानी मेरा मार्जिन दोगुना हो जाता है। करीब $500 मेरे हो जाएंगे और मेरी पोजीशन यानी साइज 259 को 5x से गुणा करने पर एक 292 USDT हो जाती है। एंट्री प्राइस से मतलब है कि मैंने जिस समय एंट्री की उस वक्त बिटकॉइन की कीमत $1,17,471 थी। अभी यह $1,17,450 पर है। PNL का मतलब है कि मैं अभी $0.26 के नुकसान में हूं।
यानी मैं 26 सेंट के नुकसान में हूं। आरओआई का मतलब है कि प्रतिशत के हिसाब से मैं 0.06% के नुकसान में हूं। प्रतिशत के हिसाब से लिक्विडेशन प्राइस बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बिटकॉइन $94,249 तक आ जाता है, यानी 5x पर असल में 20% गिर जाता है, तो मैं अपनी पोजीशन पूरी तरह खो दूंगा। अब इस पोजीशन में लीवरेज वाले हिस्से में हम लीवरेज बदल सकते हैं। अगर हम क्लोज कहें तो पोजीशन को सीधे बंद कर देते हैं। देखिए, मैंने क्लोज वाले हिस्से पर क्लिक किया। पोजीशन के नीचे एक बार है। अगर मैं पूरी तरह बंद करना चाहता हूं तो मैं इसे 100% कर दूंगा। अगर मैं आधा बंद करना चाहता हूं तो 50% लिखूंगा। उदाहरण के लिए, अगर मैं 100% पर आकर कंफर्म करूं तो मैं यह पोजीशन 31 सेंट के नुकसान के साथ बंद कर दूंगा। तो फिर प्रॉफिट लेना या नुकसान रोकना, स्टॉप लॉस कैसे सेट करते हैं? यहां पर TPSL, टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस आता है। मैंने इस पर क्लिक किया। अगर दोस्तों, मैंने कहा कि अगर बिटकॉइन $1,25,000 तक पहुंचता है तो मुझे 82 USDT का लाभ होगा। देखिए, यहां पर भी स्टॉप लॉस डालते हैं। अगर पोजीशन $1,13,000 से नीचे आ जाए तो मेरी पोजीशन को बंद कर देना। यहां पर भी मैं $49 के नुकसान में जा रहा हूं, यानी ऊपर की दिशा में भी मैं दोनों ऑर्डर एक साथ डाल सकता हूं। मसलन चलिए कंफर्म कर देते हैं। मैंने कंफर्म कर दिया। देखिए, ओपन ऑर्डर्स में अभी 2 दिशाओं में ऑर्डर हैं। एक टेक प्रॉफिट है, दूसरा स्टॉप मार्केट, स्टॉप लिमिट। मैं फिर से अपनी पोजीशन पर लौट आया। अब आइए जल्दी से एक शॉर्ट भी खोलते हैं। मैं आया और अपनी स्थिति को बंद कर दिया। वैसे मैं आधा डॉलर के लाभ में हूं। धन्यवाद। मैंने अपनी स्थिति बंद कर दी है। चलो अब जल्दी से एक छोटी कोशिश करते हैं। लगभग $250 कम। इस बार मैंने नीचे दिए गए बटन पर क्लिक किया। यहां भी अगर कीमत कम हो जाती है तो मुझे लाभ होगा। अगर ये नीचे नहीं जाता है तो देखिए, मैंने जिस कीमत पर एंट्री की थी उसके मुकाबले थोड़ा गिर गया है। मैं पैसा कमा रहा हूं। यानी जब बाजार गिर रहा हो तब भी आप शॉर्ट खोलकर पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, अब हम अपने आखिरी विषय पर आ गए हैं, वह है फंडिंग। देखिए, यहां फंडिंग काउंटडाउन लिखा है। 24 मिनट बाकी हैं। हर 8 घंटे में एक बार और दिन में 3 बार हमसे फंडिंग शुल्क लिया जाता है। दोस्तों, आप इसे कैसे गणना करते हैं? मेरा पोजीशन साइज अभी क्या है? USDT में $1291 गुणा फंडिंग रेट 0.01/100। ये वह फंडिंग रेट है जो मुझे हर 8 घंटे में या तो देना होगा या लेना होगा। अगर आप यह जानना चाहते हैं तो पिछला विकल्प चुनकर और ऊपर से फंडिंग फीस को चुनकर आप हर 8 घंटे में दी जाने वाली फंडिंग को जान सकते हैं। तो क्या मुझे देना होगा या लेना होगा? उदाहरण के लिए, मैंने अभी शॉर्ट पोजीशन खोली है और फंडिंग फीस के आगे कोई निशान नहीं है, यानी यह पॉजिटिव है। तो फिर क्योंकि मैंने शॉर्ट खोला है, लॉन्ग वाले मुझे भुगतान करेंगे। अगर यह नकारात्मक होता तो इसका मतलब होता कि शॉर्ट करने वाले ज्यादा हैं। इस बार मैंने जिस राशि का जिक्र किया है उसे शॉर्ट खोलने वाले लोग लॉन्ग खोलने वालों को देंगे। आशा करता हूं कि सब कुछ बहुत स्पष्ट हो गया होगा। हमने बाइनेंस का लोगो लगाया, बाइनेंस का बैज लगाया और मुझे लगता है कि हमने साथ में एक शानदार फ्यूचर्स वीडियो अनुभव किया। यहां तक कि हमने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में थोड़ा बहुत मुनाफा भी कमाया। इसका क्या मतलब है? वाकई में यह शुभ साबित हुआ। आशा करता हूं कि आपके ट्रेड भी आपको शुभ लाभ दें। आप हमारे वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। फ्यूचर्स में जो भी बातें आपको समझ नहीं आई उन्हें कमेंट्स में पूछना बहुत जरूरी है। आपके वही सवाल हमारे अगले वीडियो को आकार देते हैं और इससे और भी बेहतर, आपके लिए ज्यादा समझने योग्य वीडियो बनते हैं। इसीलिए बिल्कुल भी हिचकिचाए बिना सवाल पूछें। इसके अलावा जब आप अपना अकाउंट खोलें या बाइनेंस अकाउंट को एक्टिवेट करें तो रेफरल कोड डालना न भूलें दोस्तों। अब मैं रिस्क सेक्शन में आपको 2 सावधानियां बताऊंगा। पहली ये है, अगर आपके पास कुल $10,000 हैं तो आप अपनी संपत्ति में से अधिकतम $1,000 ही फ्यूचर्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं से मेरा मतलब ये है, मैं खुद यही तरीका अपनाता हूं। इस तरह अगर मैं फ्यूचर्स में पूरी तरह से लिक्विडेट भी हो जाऊं तो मेरी कुल संपत्ति का सिर्फ 10% ही जाता है और मैं अपनी जिंदगी सामान्य रूप से जारी रख सकता हूं। दूसरी रणनीति यह है कि मान लीजिए मेरे पास फ्यूचर्स में $1,000 है। मैं उस पूरे पैसे से एक ही पोजीशन खोलने के बजाय 4 अलग अलग पोजीशन खोलता हूं। इस तरह मैं अपने रिस्क को थोड़ा कम करने की कोशिश करता हूं। और आखिरी बात जो मैं आपको बता सकता हूं, असल में ये तीसरी हो गई, वह ये है, अपना लीवरेज 5x या उससे ऊपर सेट ना करें। 5x ही काफी है, 6x या उससे ऊपर सेट ना करें, क्योंकि यह जोखिम को बढ़ा देता है। आशा है कि यह समझ में आ गया होगा। वैसे फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आप लिक्विडेशन प्राइस को 0 भी कर सकते हैं। मैं इसे समझाऊंगा, यह वीडियो जल्द ही आएगा। स्थितियां हैं जहां आप अपने जोखिम को न्यूनतम या 0 ला सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आप मिस न करें। अगले वीडियो में मिलने अलविदा।